बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर पर, यानी कि मैदे के ज़ख़म। बहुत कामन मसला है, तकरीबन हर पेशेंट्स मैदे के हवाले से ज़रूर होम्योपैथिक के साथ रब्ता करता है, जिसमें उसको बदहज़मी होती है, मैदे के अंदर तेज़ाबियत होती है, खाना खाने को बाद दिल नहीं करता, अगर खाना खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा गैस वगैरह बनती है और मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं। अगर खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद मैदे के मकाम पर शदीद दर्द होता है, दर्द की वजह से क्या हो जाती है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो खाया पिया होता है वो मरीज़ बाहर निकाल देता है। अक्सर मरीज़ खाना खाने के एक आध घंटे के बाद खाना निकाल देते हैं और यानी कि गैर हज़म शुदा ग़ज़ा जो होती है वो बाहर आ जाती है। और बाज़ क्रोनिक कंडीशंस के अंदर तो ग़ज़ा के साथ खून भी आ जाता है, क्योंकि जो स्टमक की दीवारें हैं वो ज़ख्मी हो जाती हैं और उनसे खून निकलता है जो कि खाने के साथ बाहर आ जाता है। अब हम इसके असबाब के बारे में बात कर लेते हैं। ये मर्दों की निस्बत औरतों को ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पर उन मुस्तूरात को जिनको माहवारी का खून रुक जाता है, उसकी वजह से उनको मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं और वो क्या की शक्ल में, खूनी क्या की शक्ल में बाहर आते हैं। या उन ख़वातीन को जो कि पुराना, जिनको वर्म मैदा होता है, मैदे के ऊपर सोज आई हुई होती है और उसकी वजह से मैदे के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं। ये भी एक इंतहाई तकलीफ़ दे मर्ज़ है। तो इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक की जो अद्वियात हैं इसके अंदर काफ़ी मौसर साबित हुई हैं। इसमें सबसे पहले मेडिसिन जो है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर मैदे के मकाम पर दर्द होता है और क्या आने के बाद इसके दर्द के अंदर सुकून आ जाता है और यह दर्द अक्सर रात को होता है। अगर इस किस्म की सूरत हाल हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 3x के अंदर लें। अगली जो दवाई है इसके अंदर वो है क्रियाजोट। क्रियाजोट एक मशहूर होम्योपैथिक दवा है जो कि मैदे के अंदर ज़ख़म हो वहाँ पे इस्तेमाल होती है और इसके साथ इसके अंदर अगर कै भी हो तो वहाँ पे आराम देती है। इसको छोटी ताकतों के अंदर इस्तेमाल करें। अगर आप 30 में इस्तेमाल करते हैं तो सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे 1 घूंट पानी में लें, काफ़ी मौसर साबित हुई है। दूसरी जो अगली इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है कालीबाईकुरम। कालीबाईकुरम होम्योपैथिक की एक बेहतरीन मेडिसन है मकाम मैदा के ऊपर ज़ख़म के लिए। इसमें मकाम मैदा के ऊपर ज़ख़म होते हैं, साथ कै भी आती है और इस कै के अंदर खून शामिल होता है। अगर खूनी कै आए तो आप कालीबाईकुरम 30 के अंदर इस्तेमाल करें 1 घूंट पानी में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम, तो खूनी कै को भी रोक देती है और ज़ख़म को भी ठीक करती है। और इससे जो अगली होम्योपैथिक की दवा है वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम होम्योपैथिक की एक ऐसी दवा है जो कि अगर मकाम मैदे के ऊपर ज़ख़म हो और इसके साथ खूनी क्या हो, मरीज़ को इसके अंदर बहुत ज़्यादा नकाहत होती है, यानी कमज़ोरी हो जाती है और इसके साथ साथ उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अगर ऐसी अलामात हों तो आर्सेनिकम एल्बम इस्तेमाल करें 30 के अंदर सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में। अगली जो होम्योपैथिक की 2 अद्वियात हैं इनमें हुमामेलिस और एपिकाक। एपिकाक उल्टी की एक बहुत मशहूर दवा है और हुमामेलिस अगर इस उल्टी के अंदर खून भी शामिल हो तो खून के अखराज को रोकती है और मैदे के ज़ख़म को ठीक करती है। एपिकाक के साथ मिलकर इसको अदल बदल के तौर पर आप इस्तेमाल करें। इसके अंदर कुछ ज़रूरी हदायत भी हैं, अगर इन पे अमल किया जाए तो मकाम मैदे के ऊपर जो ज़ख़म है वो फौरी तौर पे ठीक हो जाते हैं। इसमें यह है दिनों तक मरीज़ को खाने पीने से परहेज़ कराया जाए, यानी कि कोई ठोस ग़िज़ा न दी जाए, सिर्फ ठंडा पानी घूंट घूंट देते रहें, या आप दूध और मलाई भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, या ऐसी सादा ग़िज़ा दें जो कि ज़ोर हज़म हो और मरीज़ को वो हज़म करने के लिए मैदे बड़े वर्क ना करना पड़े भी दे सकते हैं। इसमें आप कुछ दिनों तक मरीज को साबूदाना दलिया दूध में मिलाकर हल्की ग़िज़ा दें और नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करेगा तो मकाम मैदे के ऊपर जो ज़ख़म है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।